सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है और ये पावर सप्लाई जो है हमारे पास रिपेयर होने आई है। तो आज जो है फ्रेंड्स, इस पावर सप्लाई के बारे में पूरी डिस्कस करेंगे कैसे ये पावर सप्लाई जो है काम करती है। और फ्रेंड्स, आप भी अगर इस तरह की वीडियो देखना या सीखना पसंद करते हो और इस तरह की वीडियो आपको अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट जो है क्या क्या काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पावर सप्लाई में कुछ कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो मिसिंग है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पावर सप्लाई की यहाँ पर लगने वाली दोनों डायोड जो है मिसिंग है। और इस तरफ देखे तो यहाँ पर लगने वाली मॉसफेट भी इसमें मिसिंग है। और इस तरफ देखे तो इसकी फैन भी जो है टूटी हुई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जितनी भी कंपोनेंट्स आप लगी हुई देख रहे हो इसकी फ्रंट साइड में लगी हुई है और इस तरफ ये जो आप देख रहे हो इसकी बैक साइड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी बैक साइड में ये 4 डायोड आप देख रहे हो इसकी ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है। और ये जो है इस तरफ ये आईसी लगी हुई है, ये इस पावर सप्लाई की ड्राइवर सेक्शन है। और यहाँ पर इस पावर सप्लाई के अगर फ्रंट में देखे तो यहाँ पर हमें कुछ कैपेसिटर देखने को मिलती है। और ये जो है इस पावर सप्लाई की स्विचिंग ट्रांसफार्मर है, इसी पावर सप्लाई से हमें आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो फैन लगी हुई है ये खराब है, तो हम इस पावर सप्लाई को रिपेयरिंग करते समय इसकी फैन जो है निकाल देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये फैन जो है खराब है। और अगर हम अपनी पावर सप्लाई को ऑन करते हैं और इस फैन में अगर सप्लाई जाती है तो हमारी पावर सप्लाई जो है शॉर्ट होने के कारण खराब हो सकती है। तो इसीलिए हम इस फैन की कनेक्शन जो है निकाल देंगे। तो चलिए स्टार्टिंग से समझते हैं कि इस तरह की जितनी भी पावर सप्लाई होती है वो कैसे काम करती है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये इसकी एसी लाइन है और यहाँ से हम इसे एसी सप्लाई देते हैं और ये जो इसकी ग्राउंड है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो यहाँ से इसकी आउटपुट कनेक्शन की जाती है, इस तरफ इसकी ग्राउंड है और इस तरफ से जो है इस पावर सप्लाई की पॉजिटिव आउटपुट की कनेक्शन की जाती है। यहाँ पर इस पावर सप्लाई की अगर हम इनपुट सेक्शन में देखें तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एनटीसी दिखाई देती है, उसके बाद 150 450 की कंडेंसर लगी हुई है। तो यहाँ पर इस पावर सप्लाई की ड्राइवर सेक्शन में देखें तो यहाँ पर आपको कुछ रेजिस्टेंस और कुछ कैपेसिटर लगी हुई दिखाई देंगे। और अगर हम इस पावर सप्लाई की बैक साइड में देखें तो हमें 4 डायोड को मिलाकर एक ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बनी हुई दिखाई देती है। तो जैसे ही हम इस पावर सप्लाई की एसी पॉइंट पे 220 से 230 वोल्ट देते हैं तो हमें यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट होने के कारण हमें जो है इसके आउटपुट में 300 से 350 वोल्ट की डीसी आउटपुट मिलेंगी। तो अगर यहाँ पर लगने वाली इस कैपेसिटर में अगर हम डीसी वोल्टेज चेक करें तो हमें 300 से 350 वोल्ट के करीब मिलेंगी। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर की इस तरफ जो है पॉजिटिव लाइन है और इस तरफ जो है इसकी नेगेटिव लाइन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैपेसिटर की माइनस लाइन जो है इस ट्रांसफार्मर की दूसरे नंबर पिन पे गई है और यहाँ पर इस कैपेसिटर की पॉजिटिव लाइन जो है यहाँ से होते हुए इस ट्रांसफार्मर की चौथे नंबर पिन पे गई है। जैसे हम इस सप्लाई पर 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो कैपेसिटर से होते इस ट्रांसफार्मर पे हमें 300 से 350 वोल्ट के करीब वोल्टेज जो है मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आप लोगों को, अगर इस ट्रांसफार्मर की दूसरे नंबर और चौथे नंबर पिन पे अगर हम सप्लाई देते हैं तो क्या ये ट्रांसफार्मर जो है ऑन हो जाएगी? नहीं ना, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है ये एक स्विचिंग ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर को स्विचिंग कराने के लिए यहाँ पर एक मॉसफेट लगाई गई है और यहाँ पर लगने वाली मॉसफेट को फास्ट स्विचिंग कराने के लिए यहाँ पर एक आईसी लगाई गई है। इस आईसी का नंबर है 3844। तो ये जो आईसी है PWM आईसी है। इस आईसी से पल्स निकल कर इस मॉसफेट के गेट पे जाती है और यहाँ पर एक स्विचिंग होती है और यहाँ पर लगी हुई इस मॉसफेट में फास्ट स्विचिंग होने के कारण यहाँ पर लगी हुई इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट में हमें कोई वोल्टेज देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लगने वाली आईसी जो है पूरी एक कंप्लीट ड्राइवर सेक्शन का काम करती है और यहाँ पर ये जो आईसी है फास्ट स्विचिंग के अलावा आउटपुट में आने वाली वोल्टेज को फीडबैक के माध्यम से कंट्रोल करती है। तो फ्रेंड्स, ये जो पावर सप्लाई है इस पावर सप्लाई में लगने वाली आईसी जो है यहाँ पर लगने वाली मॉसफेट को ड्राई कराती है, इसीलिए इस सेक्शन को ड्राइवर सेक्शन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक इस ड्राइवर सेक्शन में लगी हुई आईसी ऑन नहीं होगी हमें आउटपुट पे जो है कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस आईसी को सप्लाई यहाँ पर लगी हुई वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस से मिलती है, जो कि आईसी और इस रेजिस्टेंस से होते हुए डायरेक्ट हमारी कैपेसिटर की पॉजिटिव लाइन पे गई है। ये जो पॉजिटिव लाइन आप देख रहे हो इस पॉजिटिव लाइन पे यहाँ पर एक जंपर लगी हुई है और यहाँ पर जो है एक और जंपर लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस लगाया गया है, इसी रेजिस्टेंस से होते हुए इस आईसी को सप्लाई दी जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इस आईसी के 3 नंबर पिन पे सप्लाई देते हैं वैसे ही इस आईसी के 8 नंबर पिन पे एक PWM वोल्टेज जनरेट होती है, जो यहाँ पर लगी हुई रेजिस्टेंस से होते हुए इस मॉसफेट के गेट पे जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 ट्रांजिस्टर लगी हुई है, एक NPN दूसरा PNPN और ये जो दोनों ट्रांजिस्टर है इस आईसी से आने वाली PWM वोल्टेज को हाई व गेन करके इस मॉसफेट की गेट पिन पे पहुंचाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर लगने वाली मॉसफेट की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगाई गई है। तो यहाँ पर इस मॉसफेट की गेट पिन पे एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाकर ग्राउंड की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लगी हुई इस मॉसफेट को सप्लाई देने के लिए यहाँ पर 0.1 ओम की रेजिस्टेंस लगाई गई है और ये जो रेजिस्टेंस है इस मॉसफेट को शॉर्ट सर्किट से भी बचाती है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस तरह की पावर सप्लाई में लगने वाली ट्रांसफार्मर जो होती है स्विचिंग ट्रांसफार्मर होती है, इसीलिए इस तरह की पावर सप्लाई में फास्ट स्विचिंग के लिए एक हेवी मॉसफेट का यूज की जाती है। तो इस तरह की जो मॉसफेट होती है फास्ट स्विचिंग के दौरान कुछ ही मिलीसेकंड में 1000 बार जो है ऑन ऑफ होती रहती है। जो मॉसफेट है बार बार ऑन ऑफ होने के कारण इस ट्रांसफार्मर
कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें कुछ वोल्टेज जो है देखने को मिलती है। यहाँ पर होने वाली जितनी भी प्रक्रिया है ये सब ये PWM IC जो है कंट्रोल करती है। तो फ्रेंड्स ये जो IC है हमारी मेन कैपेसिटर से आने वाली वोल्टेज से बस कुछ ही देर के लिए ऑन होती है, क्योंकि यहाँ पर लगी हुई वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस में उतनी वोल्टेज नहीं बनती कि ये IC को कंटिन्यू चला सके। तो इसीलिए इस IC को सप्लाई देने के लिए इस तरह की पावर सप्लाई में इसकी प्राइमरी सेक्शन में एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग की जाती है। तो उसी वाइंडिंग से इस IC को कंटिन्यू जो है 10 से 15 वोल्ट की सप्लाई मिलती रहती है, तब जाकर ये IC जो है अच्छे से वर्क करती है। फ्रेंड्स अगर आपकी पावर सप्लाई जो है बंद चालू हो रही है तो आप समझ जाइए कि इस IC को सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। उसके लिए यहाँ पर लगी हुई छोटी सी कैपेसिटर में 10 से 15 वोल्ट की सप्लाई जो है चेक करनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स उसके अलावा इस IC में यहाँ पर एक फीडबैक की फंक्शन होती है, उस फीडबैक में फंक्शन में खराबी आने के कारण भी ये सप्लाई जो है बंद चालू होती रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस IC की फीडबैक के लिए एक छोटी सी सर्किट बनाई गई है और इसी सर्किट से इस IC को फीडबैक मिलती रहती है। और फ्रेंड्स इसी फीडबैक की सर्किट की वोल्टेज को कम ज़्यादा करके आप इसकी आउटपुट वोल्टेज को भी अपने अकॉर्डिंग जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर हम इसकी फीडबैक सेक्शन में देखें तो हमें एक 817 ऑटो कपलर और एक TL 431 ट्रांजिस्टर और कुछ रेजिस्टेंस जो है देखने को मिलती है। तो बस इन्हीं कुछ कंपोनेंट का यूज करके इस पावर सप्लाई के लिए एक छोटी सी फीडबैक सेक्शन बनाई गई है। फ्रेंड्स अगर आप कभी भी किसी पावर सप्लाई को रिपेयरिंग करते हो तो आपको दो सेक्शन के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। एक जो होती है इसकी PWM सेक्शन और दूसरी जो होती है इसकी फीडबैक सेक्शन। तो अगर आप इन दोनों सेक्शन को अच्छे से समझ लेते हो तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी पावर सप्लाई को रिपेयरिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आप कभी भी किसी भी पावर सप्लाई को रिपेयरिंग करते हो और उसकी प्राइमरी सेक्शन को अच्छे से समझ लेते हो तो बहुत ही आसानी से किसी भी पावर सप्लाई को बना सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादातर सप्लाई में आपको प्राइमरी सेक्शन में ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि अगर इस तरह की पावर सप्लाई की सेकेंडरी सेक्शन में देखें तो हमें ज़्यादा कंपोनेंट जो है देखने को नहीं मिलती है। फ्रेंड्स अगर हम इन सभी सेक्शन के बारे में अच्छे से डिटेल से बातें करेंगे तो हमारी वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो अगर आप इस तरह की पावर सप्लाई की रिपेयरिंग सीखना चाहते हो और हर एक सेक्शन के बारे में अच्छे से समझना चाहते हो तो हम जो है आप लोगों के लिए इस तरह की पावर सप्लाई के बारे में हर एक सेक्शन की वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, ताकि आप लोगों को भी इस तरह की जितनी भी पावर सप्लाई आती है उनको बनाने में हेल्पफुल। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि इस पावर सप्लाई में कुछ कंपोनेंट जो है मिसिंग थी, तो चलिए जल्दी से इस पावर सप्लाई में उस कंपोनेंट को यहाँ पर फिल करते हैं। चलिए इस पावर सप्लाई में सबसे पहले मॉसफेट और डायोड लगाएंगे और देखेंगे सर्किट जो है ऑन हो रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स मॉसफेट लगाने से पहले इस पावर सप्लाई की प्राइमरी सेक्शन में हम चेक करेंगे कि कहीं अगर कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है इसमें। अगर शॉर्ट सर्किट होती है तो हम उसे ठीक करेंगे, उसके बाद मॉसफेट लगाएंगे। अगर शॉर्ट सर्किट नहीं है तो हम मॉसफेट लगाकर इसे चेक करेंगे। तो चलिए सप्लाई को मल्टीमीटर से चेक करते हैं कहीं इसमें शॉर्ट सर्किट थोड़ी ना है। तो फ्रेंड्स इस पावर सप्लाई को शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए हमने अपने मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह से बीप सुनाई हमें देती है तो इसका मतलब जो है शॉर्टिंग है, अगर नहीं देती है तो शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें कोई भी बीप सुनाई नहीं दे रही है, ठीक है। एक बार हम कैपेसिटर के माइनस प्लस में देख लेते डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ भी हमें कोई भी बीप सुनाई नहीं दे रही है। तो फ्रेंड्स हम इसमें मॉसफेट जो है लगा सकते हैं। इस पावर सप्लाई में मॉसफेट लगाने से पहले इस पावर सप्लाई की हम PWM वोल्टेज जो है चेक करेंगे। तो अगर इस पावर सप्लाई में अगर PWM वोल्टेज जो है प्रॉपर मिलेगी तो हम इस पे मॉसफेट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स PWM वोल्टेज चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक 5 mm LED का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी DSO मशीन अवेलेबल नहीं है। तो अगर इस पावर सप्लाई में 5 mm LED लगाने के बाद PWM वोल्टेज जो है हमें नहीं मिलती है तो हम इस पावर सप्लाई में और चेक करेंगे कहाँ पर जो है खराबी आ रही है। ये है हमारे पास 5 mm LED और इसी 5 mm LED को इस पावर सप्लाई के गेट और सोर्स के बीच लगा के देखेंगे कि PWM वोल्टेज जो है आ रही है या नहीं। तो यहाँ पर इस पावर सप्लाई में PWM वोल्टेज चेक करने के लिए मैं इस 5 mm LED को कुछ इस तरह से इस पावर सप्लाई के गेट और सोर्स में लगा लेता हूँ। उसके बाद ये हमारी पावर सप्लाई को ऑन करके देखेंगे कि यहाँ हमारी LED जो है अच्छे से ग्लो कर रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये रही इस पावर सप्लाई की AC पॉइंट और इसी पॉइंट से हम इस पावर सप्लाई को 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो चलिए जल्दी से इन दोनों AC पॉइंट पे मैं वायर जोड़ लेता हूँ। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या इसमें जो है PWM वोल्टेज आ रही है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने AC लाइन की वायर जो है अच्छे से सोल्ड कर ली है और अब हम देते हैं इस पावर सप्लाई को 220 वोल्ट की सप्लाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो LED हमने यहाँ पर लगाई है वो LED जो है बंद चालू हो रही है, मतलब हमारी PWM वोल्टेज जो है इस पावर सप्लाई में बढ़ रही है। तो अब जो है हम इस पावर सप्लाई में मॉसफेट जो है लगा सकते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर लगी हुई LED को बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास एक N चैनल की मॉसफेट है 12N65 की और इसी मॉसफेट को हम इस पावर सप्लाई में लगाकर देखेंगे। तो चलिए इस मॉसफेट को हम यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये पावर सप्लाई जो है हमारी ऑन हो रही है या नहीं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इस पावर सप्लाई में मॉसफेट लगा दी है और अब हम इस पावर सप्लाई में यहाँ पर डायोड लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास ये 2 डायोड है और इस डायोड को हम इस पावर सप्लाई में कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस पावर सप्लाई में हमने डायोड और मॉसफेट दोनों लगा दी है और अब इस पावर सप्लाई को हम चेक करेंगे। तो उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप हमारी वीडियो में नए हो और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आप लोगों को जो है हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस पावर सप्लाई को सीरीज लैंप में टेस्ट करेंगे क्या हमारी पावर सप्लाई ओके है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पावर सप्लाई की पावर एलईडी जो है ऑन हो गई है। तो अब जो है हम इस पावर सप्लाई में 12 वोल्ट की बड़ी वाली बल्ब लगाकर चेक करेंगे कि क्या ये पावर सप्लाई जो है इसे लोड ले रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये एक मेरे पास 12 वोल्ट की बल्ब है और इस बल्ब को लगाकर हम इसमें इस पावर सप्लाई की लोड टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पावर सप्लाई में इस बल्ब को यहाँ पर अच्छे से सोल्ड कर लेता हूँ ताकि यह हिले ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस बल्ब को अच्छे से सोल्ड कर लिया है। तो चलिए भी इस पावर सप्लाई को पावर देके देखते हैं कि क्या हमारी पावर सप्लाई जो है इस बल्ब की लोड लेती है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बल्ब जो है अच्छे से ग्लो कर रही है, मतलब हमारी पावर सप्लाई जो है बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हो और इस तरह की वीडियो देखना या सीखना पसंद है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।